अरविंद दिल्ली शहर के एक कॉलेज में पढ़ता था। वो शहर के एक अमीर कारोबारी का बेटा था। एक हैंडसम और स्मार्ट आदमी था। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी। अरविंद कॉलेज में सभी लोगों से बात करता था, लेकिन कॉलेज में सब लोग ये जानते थे कि अरविंद किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। पूजा और रीटा नाम की दो लड़कियां अरविंद की क्लास में ही पढ़ती थी। वो दोनों हमेशा अरविंद से अपनी दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन अरविंद ने उन दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को केवल दोस्ती तक ही रखा था, जिस वजह से वो दोनों लड़कियां अरविंद को लेके आपस में कंपटीशन में ही रहती थी। रीटा और पूजा दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो अरविंद की क्लास में पढ़ती थी और उनकी दोस्ती भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करती थी और एक दूसरे से हर रोज मिलती थी। हे पूजा, तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता कि अरविंद अपने बारे में क्या सोचता है। उसको लगता है कि सभी लड़कियां उसके पीछे पागल है और वो उससे दोस्ती करना चाहती हैं। मैं तो उसके पीछे बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि उस लड़के में इतना घमंड क्यों है। अरे रीटा, कॉलेज की सारी लड़कियां यही तो कहती हैं, इसीलिए तो सब लड़कियां उस पर मरती हैं क्योंकि वो किसी लड़की को भाव नहीं देता। और यही तो मजेदार बात है यार, काश वो मुझे भाव देना शुरू कर दे। अक्सर रीटा और पूजा आपस में यही डिस्कस किया करती थी कि अरविंद को हम दोनों में से एक को चुनना होगा, जबकि अरविंद उन दोनों में से किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। वो सिर्फ उन दोनों को अपना अच्छा दोस्त मानता था, जो कि उन दोनों को बहुत डिस्टर्ब करता था, क्योंकि रीटा और पूजा अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर मानती थी। जब अरविंद 4th ईयर में था तो उनकी क्लास में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया। अरविंद ने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो उसे देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल और इनोसेंट लग रही थी। अरविंद काफी देर तक उस लड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन उस लड़की ने अरविंद की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इवन 6 महीने बीतने के बाद भी अरविंद उस लड़की से दोस्ती नहीं कर पाया था। अभी तक वो सिर्फ इतना ही जानता था कि उस लड़की का नाम नेहा है और उसके पिताजी स्कूल में एक टीचर है। पूजा और रीटा नेहा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उन्हें ये पता था कि अरविंद नेहा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो अक्सर कॉलेज में नेहा का मजाक उड़ाती। एक दिन अरविंद ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया। अरे दोस्तों, मैं तुम्हें न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने घर में इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम लोग तकरीबन रात के 8:30 बजे तक मेरे घर ज़रूर पहुँच जाना। हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ, और तुम ऑल गर्ल्स, तुम भी ज़रूर आना। तुम लोगों को घर छोड़ने की जिम्मेदारी इन लड़कों की है। अरविंद को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नेहा उसके पार्टी में नहीं आएगी, इसलिए उसने स्पेशली नेहा को अलग से इनवाइट किया। अरे नेहा, तुम पार्टी में ज़रूर आना यार। तुम्हारे बिना वो पार्टी अधूरी रह जाएगी। मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, मगर प्लीज़ पार्टी में ज़रूर आना। किया। उसके सभी दोस्त तकरीबन रात के 8 बजे तक उसके घर पहुंच गए थे। अरविंद सबसे मिल रहा था। धीरे धीरे अरविंद के घर पे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। उसके पुराने से पुराने दोस्त भी उस पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे। अरविंद सबसे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन अरविंद के दिमाग में अभी भी ये आ रहा था कि नेहा शायद उसकी पार्टी में ना आए। और तभी उस पार्टी में नेहा आई। नेहा को देखकर अरविंद बहुत खुश हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को छोड़ा और वो नेहा को रिसीव करने के लिए पहुंच गया। ये देखकर रीटा और पूजा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था कि आज या तो वो रीटा या पूजा को प्रपोज करेगा, लेकिन नेहा को देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। ये गवार लड़की यहाँ पर भी आ गई। मुझे नहीं पता कि अरविंद को इसमें क्या नजर आता है। देखो कैसे उससे हंस हंस के बातें कर रहा है। हम उसकी इतनी पुरानी दोस्त हैं, लेकिन उसे तो हम लोगों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो कल की आई लड़की, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका दीवाना हुआ है। जब अरविंद इधर उधर अपने दोस्तों के साथ बिजी था, तब नेहा और पूजा एक दूसरे से मिली। पूजा ने नेहा की बेइज्जती करने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम किस तरह के गवारों वाले कपड़े पहनकर आई हो। रीटा भी पूजा की बात सुनकर हंसने लगी, जिस पर नेहा को बहुत बुरा लगा और उसने पार्टी को छोड़ के जाने का डिसाइड कर लिया।
एग्जिट हॉल की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अरविंद आया और उसने उसको अपने पेरेंट्स के साथ मिलाया। ये देखकर रीटा और पूजा और भी गुस्से में आ गई। जब अरविंद ने अपने पेरेंट्स को नेहा से मिलवाया तो अरविंद के पेरेंट्स नेहा से मिलकर बहुत खुश हुए और अरविंद ने पहले ही अपने पेरेंट्स से ये बात कर रखी थी कि वो नेहा को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अपने पेरेंट्स का अप्रूवल पाकर नेहा को भी लग रहा था कि हाँ, शायद उन दोनों का फ्यूचर साथ में हो सकता है। रीटा और नेहा अब दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन हालात को देखते हुए वो दोनों नेहा के पास गई। हेलो नेहा, कैसी हो? अरे नेहा, तुम्हें पूजा की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही मजाक करती रहती है। वी आर सॉरी अगर तुम्हारे को कुछ बुरा लगा हो तो। और अरविंद तुम्हें ढूंढ रहा था, वो बालकनी की तरफ गया है, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। जाओ तुम जाकर उससे वहां पर मिल लो। तो नेहा भी बालकनी की तरफ चली गई। जब नेहा बालकनी के पास पहुंची तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसे नीचे सड़क साफ नजर आ रही थी। नेहा ने थोड़ी देर वहां रुकने का फैसला किया। वो अब अरविंद के बारे में ही सोच रही थी। अब उसे लग रहा था कि जैसे उन दोनों का फ्यूचर साथ साथ में पॉसिबल है, और वो ये भी सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को अरविंद से कैसे मिलवाएगी। लेकिन तभी पूजा और रीटा दोनों उसके पीछे पीछे आ गई। नेहा ने उन दोनों से कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। रीटा ने नेहा से कहा कि अरे अरविंद अभी तो यहाँ खड़ा था। ओके, तुम ये ड्रिंक लो, मैं उसे देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। वो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। जैसे ही नेहा ने उस ड्रिंक में से एक घुट पिया, उसे अचानक चक्कर आने लग गए। जो ड्रिंक उन दोनों ने नेहा को दिया था उसमें कुछ नशीला मिला हुआ था, जिसे पीते ही नेहा को चक्कर आने लगे और उसने बालकनी की रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की। उसी समय रीटा ने उसको हल्का सा धक्का मारा और वो चौथी मंजिल से गिर गई। और रीटा और नेहा चुप करके अंदर पार्टी में आ गई। वो दोनों ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ही देर में नीचे सोसाइटी में शोर मच जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद नेहा का बचना नामुमकिन है। दोनों थोड़ा बहुत डर भी रही थी, लेकिन जब पार्टी में आधा घंटा गुजर गया और उन्हें नीचे से कोई शोर नहीं आया तो वो दोनों बहुत हैरान हुई। अरे रीटा, वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी है, उसे गिरकर कुछ चोट तो लगी होगी ना। उसे किसी ने तो नीचे गिरते हुए देखा होगा। नीचे जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी कोई शोर नहीं मचा रहे, और ना ही जो कोई गार्ड है वो कोई शोर मचा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अरविंद भी अब नेहा को पार्टी में ढूंढ रहा था। उसने पूजा और रीटा से नेहा के बारे में पूछा। उन दोनों ने उसे बताया कि शायद वो तो अपने घर चली गई है, उसके घर से किसी का फोन आया था। अरविंद ये सुन के काफी उदास हो गया कि नेहा बिना बताए उसे वहां से चली गई। अरविंद ने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन नेहा ने दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाया। अरविंद को ऐसा लगा कि जैसे नेहा उससे नाराज हो गई है और इस वजह से वो उसका फोन नहीं उठा रही है और पार्टी को छोड़ के बीच में ही चली गई है। जब रीटा और पूजा रात के समय अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में नेहा नजर आई। नेहा उनकी गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, और थोड़ी ही देर में अचानक नेहा वहां से गायब हो गई। उन दोनों ने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से बाहर उतरकर नेहा को इधर उधर ढूंढने लगी। अरे पूजा, अभी तो नेहा यहाँ पर थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, अब वो फिर से कहाँ गायब हो गई है? मुझे तो वो कोई भूत प्रेत लग रही है। जब वो दोनों आपस में ये बात कर ही रही थी, तभी नेहा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं। तब नेहा वहां पर बोलना शुरू करती है। जिस तरह से आज तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं उस बात का बदला तुमसे आज अभी इसी समय लूंगी। तुम जानती नहीं हो, लेकिन मेरे पिता एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अघोरी भी हैं। उन्होंने बचपन से मुझे ऐसी विद्या सिखाई है जिससे कोई अगर मुझे मारने की कोशिश करे और अगर मैं उस समय मंत्रों का जाप शुरू करूं तो मेरे शरीर का नाश नहीं होगा और मेरा शैतान देवता आकर मेरी रक्षा करेगा। आज उसी शैतान देवता को मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगी। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। और वो नेहा, पूजा और रीटा की तरफ चलने लगा। ओम
Om Brim Bring Bring Brim Brim Brum Patwa Om Brim Bring Brum Patwa Om Brim उसने पूजा को अपने दांतों में जकड़ा और वो उसे चबाने लगा और जंगल में चला गया। Bring Bring और नेहा लगातार मंत्रों का उच्चारण करती रही। उसी समय एक और भयानक राक्षस वहां पर आया और वो रीटा के पीछे भागा। उसने अपने दांतों में चबाना शुरू किया और जंगल में भाग गया। इसके बाद उन दोनों लड़कियों का कभी किसी को कहीं पता नहीं लगा।